ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने के पहले एक बात देख लेते हैं आशीष कि कल हमने किस तरह के आपको ट्रेड्स दिए थे और वहां किस तरह की कमाई आपने की, उसी तरह के ट्रेड जो है आज भी आपको बताने वाले हैं। तो टीडीके प्रेस्टीज कल का स्टॉक मुझे याद है जो कि शेयर विभाजन की कल घोषणा भी हुई। इसके पहले हमने आपको कहा था कि स्टॉक को खरीद लीजिए और देखिए कल किस तरह का मूवमेंट देखने मिला। 15% के आसपास के गेंस जो है इस काउंटर में देखे गए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टॉक पे पर्सिस्टेंट सिस्टम जैसे काउंटर से जहाँ पे आपको बेहतरीन तेज़ी देखने मिली। अक्षरकेम इंडिया यहाँ पे भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। खबरों के चलते यहाँ पे भी आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी। तो तमाम ये काउंटर्स है जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई थी और यहाँ पे देखिए किस तरह के गेंस जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले। इनफैक्ट यूनाइटेड ड्रिलिंग ये काउंटर भी आपको लंबी अवधि के लिए बताया गया था और इस काउंटर में भी कल अच्छे खासे गेंस देखने मिले। तो काफ़ी सारे गेंस जो है आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले हैं। आज भी आपको काफ़ी सारे ऐसे दमदार आइडियाज़ बताए जाएंगे जहाँ पे आप कर सकेंगे दमदार कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार और ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं किस तरह के क्यूज देखे जा रहे हैं। तो एसजीएक्स फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब 20-25 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। मेरे ख्याल से जब शुरू हुआ था तब शायद लाल निशान में कारोबार यहाँ एसजीएक्स में हो रहा था, लेकिन उसके बाद देखिए अब निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी जो है वो सिंगापुर निफ्टी में आपको देखने मिल रही है। और अगर यूएस के मार्केट्स भी देखेंगे तो वहाँ तो रिकॉर्ड रैली लगातार देखने मिल रही है। कल भी अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में नो डाउट डाउ और एसएनपी में आपको हल्की मुनाफा वसूली देखने मिली, लेकिन नैस्डैक देखिए ऑलमोस्ट हर निशान में बंद हुआ है। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो एशियन मार्केट्स है वो भी ठीक ठाक कारोबार कर रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स वहाँ हरे निशान में कारोबार हो रहा है। तो कहीं बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। नो डाउट कल भी यही हुआ था आशीष की सेकेंड हाफ में जब यूएस के मार्केट्स या फिर डाउ फ्यूचर में गिरावट आई थी उसका इम्पैक्ट दरअसल भारतीय बाजारों में देखने मिला था। इसके लिए दिन भर के कंसोलिडेशन के बाद कल सेकेंड हाफ में जो प्रेशर आया उसके बाद भारतीय बाजार जो है वो लाल निशान में बंद हुए थे। लेकिन जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि शायद एक बाउंस बैक की उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। बिल्कुल, जो परसों हुई थी कल भी हो सकती थी, लेकिन सेकेंड हाफ में गिरावट हुई। आज फिर से मैं उम्मीद कर रहा हूँ आशीष की शायद आपको सेकेंड हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। और आज तक जो नतीजे आए हैं ना खासकर पावर कंपनीज के बेहतरीन है। तो ये पावर दिग्गज कंपनी होगी तो पावर सेक्टर जो है ये आज फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आईटीसी, टाइटन, ये तमाम एलएनटी नतीजे अच्छे हैं, कहीं से कहीं खराब लग नहीं रहे मुझे। तो संकेत ओवरऑल ग्लोबल थोड़े सुस्त है, लेकिन हमारे अपने संकेत और खासकर एक्सपायरी है, शायद उसके चलते आपको सेकेंड हाफ में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। एक ही सेल कॉल है आज भी, एक सेल कॉल। रोज आपने फिक्स कर लिया कि एक स्टॉक पे तो एटलीस्ट बिक वाली कर दी है। कल भी महानगर गैस था ना बिक वाली का कॉल और देखिए दिन भर वो प्रेशर में था वो काउंटर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं खबरें हैं, खराब खबरें हैं, तो उसके चलते मैं आपकी तरफ से सहमत हूँ ना। मैं भी आज अपनी जब स्टॉक्स लिस्ट कर रहा था तब 10 स्टॉक्स मैंने तो खरीदारी के लिए सबसे पहले। लेकिन ना एक अजीब सी गिल्ट आती है कि एक भी स्टॉक बिकवाली का नहीं लिया है, बाजार घूम गया तो क्या होगा। कल मेरे पास टेक्निकल आइडियाज थोड़े से कम थे, इसके लिए मेरी जो लिस्ट थी उसमें प्रदर्शन इतना अच्छा देखने को नहीं मिला था। लेकिन कल मैंने पूरी मेहनत की है, अच्छा समय दिया है और स्टॉक्स ढेर सारे टेक्निकल्स निकाले जहां पर ब्रेकआउट आएंगे, इंट्राडे में भी तेजी आएगी और मीडियम टर्म में भी अच्छा रिटर्न देखने को। आज आशीष की टीम में टेक्निकल काउंटर्स आपको काफी ज्यादा देखने मिलेंगे। तो आज धूम धड़ाका होने वाला है। आज बाजार में ऐसा लग रहा है ना कि काफी सारे दिग्गजों से भी मैं बात कर रहा था एक्सपायरी पोल के लिए, तो एक शॉर्ट कवरिंग जो पेंडिंग है ना वो आएगी और हो सकता है ना कि एक बड़ा बाउंस आज बाजार में देखने को मिले। चलिए देखते तो कितना बड़ा बाउंस देखने मिलेगा। लेकिन हाँ, स्टॉक्स के साथ शुरुआत करते हैं आशीष। कैश का काउंटर बताइए। कैश का स्टॉक्स बता देता हूँ, बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक में रडार पर आया। पहले मेरे रडार पर रहता था एसएमएस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार के टेक्निकल्स हैं बहुत सपोर्टिव नजर आ रहे हैं और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कल के सत्र में भी आप देखें तो 2-2.5% के मूव के साथ हमारा जो व्यू है इसका एक कंफर्मेशन देखने को मिला है। लेकिन अब बड़े उछाल के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, इसको रडार से हटाएंगे नहीं, अपनी वॉच लिस्ट में तुरंत शामिल कर लीजिए। 870 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। पहला जो टारगेट मुझे नजर आ रहा है 895 पार हो गया तो दोबारा रिव्यू करेंगे, लेकिन सेफर साइड 10 रुपए नीचे यानी 860 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और इंट्राडे में आएगी तेजी। चलिए ठीक है, तो एसएमएस लाइफ यहाँ पे आपको खरीदारी करना है और कैश में मेरे तरफ से जो खरीदारी का कॉल है वो है ट्राइजिन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 122 के लक्ष्य के लिए 114 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। 117 के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। दरअसल इस कंपनी के लिए एक खबर आई है और खबर ये है कि इस कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी है, उनको न्यूयॉर्क पावर अथॉरिटी से 5 साल का ऑर्डर मिला है। अथॉरिटी के अनुसार कंटिजेंट स्टाफिंग के लिए ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। तो इस ऑर्डर का इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे आज खरीदारी कर सकते हैं। 122 के लक्ष्य के लिए 114 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की कैटेगरी। और आज का जो मेरा एकमात्र बिकवाली का कॉल है ना आशीष, वो यही है और वो है बैंक ऑफ बड़ौदा।
देखिए बुरा मत मानिएगा, आपका पीएसयू बैंकिंग स्पेस बेच रहा हूँ आज मैं। देखिए दरअसल खबर ये है ना कि एक फॉरेक्स का रेमिटेंस का केस था इनका, हाँ। 2015 का। हाँ। उसमें सीबीआई ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ओह। ये दिक्कत है। तो वैसे तो ये केस लंबे समय से चल रहा था और कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि सीबीआई इसकी जांच कर रहा है, लेकिन ये गिरफ्तारी जो हुई है ना, उसके चलते शायद थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखने मिलेगा आपको, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्पेस और पीएसयू बैंकिंग स्पेस खासकर और एनबीएफसी स्पेस, यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और आशीष आपको लगातार बताते जा रहे पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2 हफ्ते से मेरे ख्याल से, कि इस पूरी स्पेस में काफ़ी बेहतर टेक्निकल सपोर्ट देखने मिल रहा है। इसके लिए आपको खरीदारी करना है, लेकिन इस खबर के चलते एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है आज इस काउंटर में देखने मिलेगा। तो 99 के आसपास के लक्ष्य के लिए आप यहाँ बेच के चलेगा। और मुझे लगता है आशीष, एक बार जो बिकवाली आ जाएगी ना, उसके बाद जब ये स्टेबल हो जाएगा ना, जिन लेवल पे भी हो स्टेबल, वहां से फिर खरीदारी करना है। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने मिलेंगे। इनिशियली बिकवाली कीजिएगा, जब नीचे आ जाए और उसके बाद स्टेबल हो जाए उन लेवल्स पे, फिर आप अगर चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली ये एक बिकवाली का कॉल है। तो बिल्कुल सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। वरुण, गेस करना चाहते हो फ्यूचर्स में मैंने कौन सा स्टॉक चुना है? फिर कोई एनबीएफसी बैंकिंग, बैंक और सरकारी बैंक। आप जब बोल रहे थे ना, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल गया कि यार ये क्या कर रहे हैं। नहीं, इसका रीजन अलग है। इसका रीजन अलग है, स्टॉक स्पेसिफिक है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक है। उससे ज्यादा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में मेरा ऐसा कोई ऐसा नजरिया नहीं है बिकवाली करने का। और आपके टेक्निकल चार्ट देखने के बाद तो जो पहले बिकवाली करने का सोचा था वो भी छोड़ दिया अब तो। तो बिल्कुल दिग्गज पीएसयू बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक लगातार मेरे रडार से वरुण, काफी दौरान हमने जो ना शो के टाइम पे डिस्कस किया है। जब 500 से नीचे था तब काफी बार इसका कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया और 520 के आसपास देखिए खड़ा है स्टॉक। लेकिन स्ट्रेंथ है, जब स्टॉक अपने लाइफ हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि जो बुल्स हैं पूरी तरीके से चार्ज अप है और स्टॉक को यही कंट्रोल कर रहे हैं। तो खरीदारी करेंगे, लेकिन कोई बड़े टारगेट्स नहीं ले रहे, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। हो सकता है कि दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिले, शुरुआत में तेजी हो, अंत में गिरावट देखने को मिले ना। बहुत वॉलेटाइल होता है। 7:30 बजे बाजार खुलने से पहले पूरा एंटिसिपेट करना कि कैसा पूरे दिन एक्शन होगा, स्टॉक्स लेना, वो थोड़ा सा है ना चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन जो टेक्निकल्स हैं वो सपोर्टिव है पीएसयू बैंक्स के लिए। और एसबीआई के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। प्योरली इंट्राडे का व्यू है तो आज का ही खरीद लीजिए फ्यूचर, और नहीं तो आप अगली सीरीज का भी खरीद के चल सकते हैं। 512 रुपये का जो स्टॉप लॉस है, टाइट स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको इस ट्रेड में, और 533 रुपये का लक्ष्य होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। अगली हमारी कैटेगरी ऑप्शंस की, और यहाँ पर है ना एक एनबीएफसी स्टॉक चुना है, एमएनएम फाइनेंस। इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, नतीजे आने वाले, और नतीजे कैसे रहेंगे इसको कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चार्ट जिस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं ना, चार्ट्स बता रहे कि कुछ न कुछ अच्छा इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो क्या करेंगे ना कि अब जैसे काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस है ना, मुझे ट्विटर पे भी काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया कि ब्रोकरेजेस डिसेबल कर देते हैं एक दिन पहले से, जिनमें कंपलसरी डिलीवरी सेटलमेंट होता है एफएनओ में। तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट सीरीज में खरीदारी करनी होगी। एमएनएम फाइनेंस का नवंबर का जो है 195 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और कॉल ऑप्शन खरीदने से पहले इसके ऑप्शंस की वैल्यू जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा। 15 रुपये का मेरा लक्ष्य है, 7 रुपये का लगाना है स्टॉप लॉस, करीब करीब 10 रुपये के आसपास की जो कल की क्लोजिंग है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 15 रुपये के लक्ष्य इस कॉल में खरीदारी करेंगे। चलिए, तो एक कॉल में आपको खरीदारी करना है, और एनबीएफसी काउंटर है। फिर से बैंक और एनबीएफसी काउंटर जो है वो आशीष के रडार पे है। चलिए, मेरे रडार पे जो काउंटर है वो है पावर काउंटर और टोरेंट पावर। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। ऑप्शन जो है 500 का कॉल ऑप्शन जो है वो आप खरीद लीजिएगा। अगले सीरीज़ का यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको नवंबर का, और करीब करीब आपको 34 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 22 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे देखिए इस कंपनी के, ज़ोरदार नतीजे आए हैं। कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है 16.5% बढ़े हैं। मार्जिन 22.7% से बढ़ के 25.7%, यानी करीब करीब 300 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़े हैं, जबकि हमारा अनुमान था कि 23.4% पे आएंगे। और मुनाफा देखिए 244 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 367 करोड़ पे आया है, और 201 करोड़ से बढ़ के आया है। यानी कि हर पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो नंबर्स जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको इंट्राडे में टोरेंट पावर में देखने मिलेगा। इनफैक्ट पूरा पावर स्पेस जो है वहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिलेगी। तो इस काउंटर को अपने रडार पे रखिएगा। 500 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको यहाँ खरीद के चलना है। तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी टेक्नो पिक। ओके, टेक्निकल पिक है हुडको। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, काफ़ी सारे स्टॉक्स आशीष फिलहाल ऐसे हैं ना जिनमें गिरावट के बाद एक बेस बन चुका है, और वहाँ से कहीं ना कहीं खरीदारी देखने मिल रही है। और हुडको का भी यही कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न देखने मिल रहा है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जो है वो हुडको में देखने मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप वैसे भी देखेंगे ना, तो सरकारी कंपनीज जो है ना वहाँ पे रह के खरीदारी आ रही है। कल भी आप देखिए आईटीआई में अच्छी खासी खरीदारी आई। उसके पहले काफ़ी सारी और दूसरी सरकारी कंपनियाँ हैं जहाँ पे खरीदारी देखने मिली थी। मुझे लगता है कि हुडको में भी अब खरीदारी आएगी, और यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन हुआ है यहाँ से स्टॉक में अच्छा खासा अपट्रेंड बन सकता है।
कम से कम 46 के आसपास के लेवल ये काउंटर दिखा सकता है। 43 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बेहतरीन टेक्निकल चार्ट है, ओवर सोल्ड है सबसे बड़ी बात तो ये काउंटर, और इसके लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक जो है आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने मिल सकता है। तो मतलब सरकारी स्टॉक्स पे आपका व्यू बदल रहा है थोड़ा बहुत टेक्निकल पूरे पैक पे? टेक्निकल व्यू है, फंडामेंटल नहीं है और कोल इंडेक्स में शामिल नहीं है वो भी बता देता हूँ मैं। चलिए बिल्कुल हुडको पर नजर रहेगी। टेक्निकली वरुण मुझे पसंद आ रहा है एक स्पेस, कॉटन टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनीज है ना, यहाँ पर काफी कुछ बजेंगे। देखिए 19 अक्टूबर को मैंने आपको अरविंद लिमिटेड बताया था, वहां से कितना बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला, अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। अंबिका कॉटन ये स्टॉक भी मैंने आपको निवेश के लिहाज से बताया, फंडा पिक में बताया, टेक्नो पिक में बताया काफी बार, और वहां से काफी बड़ी तेजी और बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल गई है। लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है ना, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। जिनके पास है वो तो नो डाउट इसको होल्ड ही करेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, उन्होंने मिस किया है, तो खरीदारी करने का अभी भी मौका नजर आ रहा है। 3 महीने का जो है ना टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 3 महीने में स्टॉक चला तो ठीक, नहीं चला तो भी यहाँ पर जो है आप अपनी पोजीशंस कट करके चलेंगे। 2150 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, 2440 ये प्रिसाइजली मुझे लेवल नजर आ रहा है। अंबिका कॉटन स्टॉक को आप अपने रडार पर जरूर रखें, अच्छा उछाल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने वो कंपनी ली है जिसका कारोबार मुझे बहुत पसंद आता है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीट के रिएक्शन पर नतीजों का असर है, नतीजे कल बाजार में आ गए थे, 7% की तेजी आई। वैसे तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी सपोर्टिव नजर आ रही है, लेकिन अगर आज प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो भी स्टॉक के अंदर खरीदारी कीजिए और एटलीस्ट 6 महीने का व्यू बनाकर आप चलिए। देखिए जिस प्रकार से पूरा रिवाइवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कंपनी ने रिपोर्ट करके कहा कि जो इनकी वॉल्यूम्स है प्री कोविड लेवल से काफ़ी हद तक रिकवर करके जा चुकी है और कारोबार बहुत बढ़िया है, अच्छा है। भारत में आप देखिए तो स्पिरिट मार्केट्स में 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर ये होल्ड करके चलते हैं, तो 6 महीने का समय देंगे, 1100 के पार जाएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक एक लंबे समय से 500 से 600 के बीच में ट्रेड करता था, याद है आपको? हाँ, और उस लेवल को ब्रेक करने को तैयार नहीं था, और यहाँ से 850 900 कब हो गए, कब हो गया पता नहीं चला। डेफिनेटली तो एक बेहतरीन अपमूव जो इस काउंटर में देखने मिला है। आशीष सही में मैं सरप्राइज हूँ इस काउंटर के ये रेट्स देख के। मुझे अभी भी वो याद है कि 500 से 600 के बीच में लगातार टाइम तक इसने कंसोलिडेट, तब भी हमने आपको ये पिक बताया था कि लगातार आपको खरीदारी करना चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट 900 के आसपास पहुंच चुका है, और यहाँ से भी बड़ी तेजी जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स में बन सकती है। इनफैक्ट जितने लिकर काउंटर्स है ना, बेहतरीन नतीजे आ रहे हैं एग्जैक्टली। डेफिनेटली तो यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फंडा पिक मेरे तरफ से है टाटा पावर, इस कंपनी के वैसे भी देखिए नतीजे आने वाले हैं, और टोरेंट पावर ने जो नतीजे पेश किए हैं वो आपको साफ दर्शा रहे हैं कि इस कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतरीन आ सकते हैं। पूरा पावर स्पेस जो है वो आज फोकस में रह सकता है। इसके लिए टाटा पावर में आपको खरीदारी करना है। 234 के लक्ष्य के लिए 220 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। फंडामेंटल्स तो अच्छे ही हैं, नतीजे आने के पहले आप खरीदारी कर सकते हैं। चलते अगली कैटेगरी जो कि है निवेश की कैटेगरी, और निवेश में आज एक स्टॉक है, हेवीवेट है इस पूरे सेक्टर का, और वो है फाइजर। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए फंडामेंटल्स तो इस काउंटर के किसी से छुपे नहीं हैं, नो डाउट काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल्स है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन आशीष अब क्या है ना, अब वो कोविड का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये तो अब समझ में आ ही रहा है कि भाई उस तरीके का डर नहीं है जो पहले था शायद, है ना। तो इसके लिए कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि फार्मा कंपनी से अब दूर हट जाइए, दूसरी कंपनी ढूंढिए। लेकिन एक बात आपको याद है, जब कोविड नहीं था उसके पहले इंडियन फार्मा कंपनीज के साथ क्या होता था, हमेशा यूएस एफडीए का कहीं ना कहीं अलर्ट आ जाता था और उनकी हालत खराब होती थी। और तब कौन चलता था, तब फाइजर जैसी कंपनी चलती थी। क्यों? एमएनसी कंपनी है, कभी यूएस एफडीए का अलर्ट आता ही नहीं है इनके ऊपर। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरा, जिन लेवल्स पे काउंटर मिल रहा है ना वो काफ़ी लुक्रेटिव है। 5100 के आसपास काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नीचे का स्तर ज़्यादा से ज़्यादा आता है 4900 या 4800, उसके नीचे जो है ये काउंटर जाने वाला नहीं है, जिस तरह का टेक्निकल सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। और ऊपर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 6200 से 6500 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। तो मैंने तो फिर भी कंजर्वेटिव लेवल दिया है, 6 महीने में 6200 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। जो भी आप पैसा लगाना चाहते हैं उसमें से 75% है ना अभी लगा दीजिएगा। अगर यहाँ से गिरता है तो बचा कुछ 25% भी आप लगा सकते हैं। 4800 4900 के नीचे काउंटर जाने वाला है नहीं, तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी फेवरेबल है। तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों सपोर्ट है। बिल्कुल, तो फाइजर पर नजर रहेगी। वरुण, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रिवरीज। वैसे तो नतीजे आप देखिए तो मार्जिन के बल पर अनुमान से कमजोर है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अच्छा एक बात पूछता हूँ, आपने डीडीएलजे देखी है? हाँ
है ना। बहुत बार देखी। DDLJ आई थी शायद करीब 1992 के बीच में, और उसमें शाहरुख खान ने जहाँ पर भी वो शूटिंग हुई थी या फिर जो लोकेशन थी, ग्रोसरी स्टोर में जाकर बियर खरीदी थी। ओके, है ना। तो जिस प्रकार का बियर का पेनिट्रेशन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखने को मिलता है ना, भारत में भी लोकप्रियता बढ़ती हुई नजर आएगी। आपका मतलब कि ग्रोसरी स्टोर में मिलेगी? देखो आगे जाकर मिल सकते कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कंपनी तैयारी तो कर रही है ना। इनका एक ब्रांड है नॉन अल्कोहलिक बियर का, रैडलर। इसकी ग्रोथ देखो, साल दर साल 36%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% रेवेन्यू ग्रोथ आई है रैडलर की। नॉन अल्कोहलिक बियर है, तो इसके साथ है ना पेनिट्रेशन कर रहे हैं, लोगों को है ना प्रोडक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आगे जाकर होगा, मुझे विजिबल नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको ना 4 साल 5 साल के तक के लक्ष्य दे नहीं सकता। लेकिन 12 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो 2150 के पार जाएगा। यूबीएल में आप खरीदारी करके चलेंगे। चलिए तो ठीक है, यूबीएल में आपको खरीदारी करके चलना है, लेकिन आगे खबरों के दम पे काफी सारे और स्टॉक्स बचे हैं, राइट? खरीदारी के है ना, बिकवाली तो है नहीं अब। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है खबरों के दम पे, और जानते हैं कि आशीष को क्या पसंद है खबरों के दम पे। आशीष? वरुण, नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक का नाम है एसकेएफ इंडिया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। नतीजे काफी शानदार देखने को मिले, काफी बढ़िया, और नतीजों से पहले स्टॉक में हल्का सा करेक्शन भी आया, तो 3 से 4% का जो अपमूव है यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। लेकिन ऑलरेडी अगर आप देखिए कि प्री ओपन में स्टॉक 3-4% ऊपर है, तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज पर फोकस करेंगे। 3216 रुपए का लक्ष्य होगा, राउंड फिगर 3100 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, खबरों के दम पे मैंने भी एक नतीजों वाला स्टॉक चुना है, और वो है क्यूमेंस इंडिया। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। नतीजे इस कंपनी के काफी दमदार है। आप देखिए, रेवेन्यूज जो है 49% बढ़े हैं साल दर साल। मार्जिन देखिए 14.4% से बढ़ के 15% पे आए हैं, जबकि हमारा अनुमान 13.7% का था। मुनाफा 220 करोड़ पे आया है। तो हर पैमाने पे नतीजे जो है कंपनी के एक बीट है, उसके चलते आप खरीदारी करके चलेगा। 930 के लक्ष्य के लिए 888 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए अब वक्त है हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की, और यहाँ पर पहला स्टॉक है। इससे पहले भी स्टॉक मैंने आपको बताया, पोकरना खरीदारी करनी चाहिए। रियल एस्टेट और उससे जुड़े सभी सेक्टर्स में बढ़िया तेजी देखी जा रही है। ये भी एक बड़ा बेनिफिशियरी है। 591 की क्लोजिंग है, ब्रेकआउट आ गया। 610 रुपए तक ये स्टॉक जाएगा। 583 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक में रिलीज है जुबिलेंट इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। बेहतरीन स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस व्यू बनाना होगा, क्योंकि स्टॉक जो है 5% की सर्किट लिमिट के साथ चलता है, और कल अनफॉर्चुनेटली 5% का ही सर्किट यहाँ पर देखने को मिला है। तो आज अगर शुरुआत में सर्किट ना मिले तो जरूर यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 615 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 588 रुपए का। और आखिरी स्टॉक है ब्लू स्टार। ये भी थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है मेरी लिस्ट में, लेकिन स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब इतने सपोर्टिव है कि स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। तुरंत अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। 940 के आसपास मिल रहा है। 1000 रुपए तो बड़ी आसानी से विजिबल है। 886 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल, और तीनों के तीनों जो है वो नतीजों के दम पे है। सबसे पहला IIFL वेल्थ, नतीजे बेहतरीन है, इसके चलते यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 1630 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 1540 का आपको इस काउंटर में एक स्टॉप लॉस रखना है। अगला है कॉस्मो फिल्म्स पैकेजिंग कंपनी। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर है। साल दर साल क्वार्टर यहाँ पे नतीजे अच्छे लग रहे हैं इस कंपनी के। साल दर साल अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है 36% और मुनाफे में 84% के आसपास का जंप देखने मिला। मार्जिन में भी अच्छा खासा उछाल है, इसके चलते आज यहाँ तेज़ी होगी। 1530 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 1440 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है हैप्पीएस्ट माइंड। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। नतीजे यहाँ पे भी दमदार है, खासकर मार्जिन फ्रंट पे देखिए 16% से बढ़ के 19.7% पे मार्जिन आए हैं। मुनाफे में 24-25% के आसपास का जंप आया है, इसके चलते आज यहाँ पे भी तेज़ी होगी। 1400 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 1270 का आपको इस काउंटर में रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट तो हो गई पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में SMS लाइफ साइंसेज, यहाँ पर खरीदारी करेंगे 895 के लक्ष्य लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे, और M&M फाइनेंस नवंबर सीरीज का 195 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 15 रुपए के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली बड़े बेहतरीन ब्रेकआउट के संकेत है। अंबिका कॉटन में 2440 रुपए का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स, नतीजे भी शानदार है। 2150 रुपए का लक्ष्य होगा। और यहाँ पर आपको UBL में भी तेजी देखने को मिल सकती है। SKF इंडिया के नतीजे काफी बढ़िया है। पोकरना में आएगी तेजी, 610 रुपए का लक्ष्य होगा। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे, और ब्लू स्टार में आएगी तेजी, 1000 रुपए के पार ये स्टॉक जाएगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, अंबिका कॉटन, टेक्सटाइल स्पेस में बढ़िया तेजी देखी जा रही है। टेक्निकल सपोर्ट में 2440 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है ट्राइजेंट टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। ऑर्डर विन की खबर के चलते आज यहाँ पे तेजी हो सकती है। 122 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। एक मात्र बिकवाली का कॉल है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा 99 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में टोरेंट पावर का 500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। नतीजे बेहतरीन है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। टेक्निकली हुड को अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली टाटा पावर में आपको खरीदारी करना है 234 के लक्ष्य के लिए। निवेश करना है फाइजर में 6200 के लक्ष्य अगले 6 महीने में दिखा सकता है।
नतीजे आए हैं क्यूमेंस के, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माय चॉइस में IIFL वेल्थ, कॉस्मो फिल्म्स फॉर हैप्पीएस्ट माइंड। नतीजों का इम्पैक्ट इन तीनों ही काउंटर्स में आपको देखने मिलेगा। सभी काउंटर्स में खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है फाइजर। यहाँ पे लंबी अवधि में आपको एक बेहतरीन रनअप इस काउंटर में देखने मिल सकता है। फंडामेंटल स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ जिन लेवल्स पे काउंटर मिल रहा है वो काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे 6 से 8 महीने का समय दीजिएगा। 6200 से 6500 के आसपास के लेवल्स भी ये काउंटर जो है वो आपको दिखा सकता है। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आशीष एक बार देख लेते हैं कि एसजेक निफ्टी अब फिलहाल कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी मेरे ख्याल से हरी निशान में वहाँ कारोबार हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, क्योंकि गिरावट वहाँ देखने नहीं मिल रही है। अभी भी देखिए करीब करीब ऑलमोस्ट फ्लैट है। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट आ चुकी है। क्यों? क्योंकि एशियन मार्केट्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गिरावट दिखा रहे हैं।